दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय बीइंग का यूज किस किस टेंस में कब और कैसे होता है कि दुनिया का किसी भी एग्जाम से बीइंग से रिलेटेड कोई भी पैसिव वॉइस आए हम लोग कभी भी न भूले। केवल आप लोग इस टॉपिक के साथ 10 मिनट साथ दीजिए, ये टॉपिक आपका जीवन भर साथ देगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। और मेरा वादा है, दुनिया का किसी भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक पीओ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, एचएसएलसी हो, चाहे हायर सेकेंडरी हो, चाहे कोई भी टेस्ट का एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आए, इस टॉपिक का भीतर से ही होगा, ये मेरा वादा है। तो बीइंग का यूज करने के लिए मैं आप लोगों को 3 रास्ता दिखाऊंगा, 3 सिस्टम बताऊंगा। अगर एक रास्ता, एक रूल भूल गए तो दूसरा याद रहेगा, अगर दूसरा भी भूल गए तो तीसरा कहाँ जाएगा। और चलिए सीखिए इस टॉपिक के साथ शुरू से अंत तक। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बीइंग का प्रयोग करने के लिए 3 रास्ते सीखेंगे। पहला सबसे फास्ट रूल क्या है कि आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, राम इज ईटिंग ए मैंगो। राम एक आम खा रहा है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, राम के बाद क्या है, इज है, इज के बाद क्या है, ईटिंग है, और ईट में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा है। तो यानी कि आप लोग जानते हैं कि जिस वर्ब के अंत में आईएनजी लगा हुआ हो उसको बोलते हैं V4, यानी कि मुख्य क्रिया का चौथा रूप बोलते हैं। और जिस एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का चौथा रूप लिखा गया हो, यानी कि आईएनजी फॉर्म दिया गया हो, उसमें निश्चित है कि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो उसमें बीइंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अ मैंगो है, तो अ मैंगो को लाएंगे यहाँ पर, अ मैंगो इज। अब इज के बाद क्या देंगे, यहाँ पर बीइंग देंगे, BEING बीइंग, और ईटिंग का हो जाएगा ईटेन, इसके बाद होगा बाई, तब होगा यहाँ पर राम का राम होगा, ठीक है ना। तो राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय राम, ऐसे होता है। यानी कि जब भी एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया का चौथा रूप दिया गया हो तो निश्चित है कि पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया देने के बाद वहाँ पर बीइंग का यूज अवश्य होगा। ये है पहला रूल। अब सीखते हैं हम लोग दूसरा रूल। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम के बाद क्या है, इज है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या क्या रहेगा, किसी भी एक्टिव वॉइस में जहाँ पर इज है ना, यहाँ पर इज के जगह पर इज, एम, आर, वज, वर, विल बी, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। अगर ऐसा कोई भी 9 में से कोई भी सहायक क्रिया अगर यहाँ होगा तो निश्चित है कि इसे पैसिव वॉइस में यहाँ जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर सहायक क्रिया के बाद ये सभी इज, एम, आर, वज, वर, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन के बाद बीइंग का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सेंटेंस उस टेंस से बिलोंग करे जिस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस नाम लिखा हुआ हो। कंटिन्यूअस कैसा, देखिए अब कंटिन्यूअस टेंस कहाँ कहाँ लिखा हुआ होता है आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो सुन लीजिए। देयर आर टोटल 12 टेंसेज इन इंग्लिश, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो उस 12 टेंस के अंदर केवल 50% 6 नोज ऑफ टेंसेज, टेंस का 6 टेंस में कंटिन्यूअस लिखा हुआ मिलता है, एक टेंस के बाद एक एक करके। कैसे, देखिए अब T2 मेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, T4 को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है T6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर है T8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है T10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और लास्ट टेंस है T12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कितना टेंस है, 6 टेंस है। ये 6 टेंस में आप लोग ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस सब में लिखा हुआ है। अगर इस टेंस 6 टेंस में से किसी भी टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में निश्चित
है सहायक क्रिया देने के बाद, और इसमें बीइंग जो वर्ब है, बीइंग का प्रयोग हमें करना ही होगा। बीइंग मस्ट बी यूज, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो मैं तीन रास्ते दिखाया हूँ, यदि एक रूल भूल जाते हैं तो दूसरा याद रहेगा, दूसरा भूल जाते हैं तो तीसरा याद रहेगा, ये कहाँ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि तीनों रूल याद हो जाए। आप लोगों को केवल छात्र, बेस्ट स्टूडेंट्स नहीं बनना है, बेस्ट टीचर बनना है। अगर मेरा रूल कोई भी स्टूडेंट्स अगर अच्छी तरह समझ ले तो अपने क्लास में, अपने एरिया में, अपने स्टेट में ग्रामर टॉपिक्स में 100 में 100 तो पाएगा ही पाएगा। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आज तक ना हुआ है, ना होता है, ना होगा कि मेरा टॉपिक से बाहर से मैं चैलेंज से बोलता हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे टॉपिक से बाहर आ जाता है, अगर मिल जाए तो वह संजोग होगा। और मेरा रूल हर टीचर से रूल से डिफरेंस होता है। मेरा रूल आप लोग खुद टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ कैसे कैसे होता है। देखिए पहला सेंटेंस, द जज वाज हियरिंग आवर केस स्टडी। जज कल हम लोग का केस को सुनवाई कर रहे थे। तो क्या होगा, आवर केस है ना, ऑब्जेक्ट देखिए इसमें ऑब्जेक्ट 2 है, आवर केस और स्टडी। तो स्टडी को हम लोग नहीं लेंगे, आवर केस वाज, यहाँ पर बीइंग हो जाएगा। बीइंग हियरिंग जो चौथा रूप हियरिंग है ना, तो यहाँ पर हियर्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और बाय द जज स्टडी, या स्टडी बाय द जज। दूसरा है कि ही इज डिस्टर्बिंग मी, वह मुझे बाधा दे रहा है। ही इज डिस्टर्बिंग मी। अब यहाँ पर मी है ऑब्जेक्ट, इसमें सिंगल है ऑब्जेक्ट ना, तो इसको क्या करेंगे, मी को करेंगे आई एम बीइंग डिस्टर्ब बाय हिम, ये हो गया। आई एम बीइंग डिस्टर्ब बाय हिम, तो ये हो गया दूसरा। आप सुनते हैं फ्यूचर टेंस ऐसे बनता है, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती रहेगी। यहाँ होगा अ सॉन्ग विल बी बीइंग, अब बी के बाद यहाँ देखिए बीइंग, यहाँ बीइंग हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर विल भी है और इसमें सिंगिंग में आईएनजी भी लगा है, तो यहाँ पर बीइंग होगा, बीइंग। और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म होगा सिंग, सेंग, सॉन्ग, SENG सॉन्ग बाय हर। अब एक सेंटेंस हम बता रहे हैं आप लोगों का लास्ट टेंस से, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए, ही विल हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर 2 days, वह 2 दिनों से यहाँ काम करता रहेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना है, डूइंग के बाद द वर्क है, 4 है, 2 days है। तो इफ मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर मेन वर्ब इन एनी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में अगर मुख्य क्रिया के बाद एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो हम क्या करें। तो जो मुख्य क्रिया के बगल में, सबसे बगल में, नियरेस्ट ऑफ द वर्ब, मुख्य क्रिया के बिल्कुल पास में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसी को लाएंगे। तो यहाँ पर क्या है द वर्क है, तो यहाँ होगा द वर्क विल हैव बीन बीइंग डन बाय हिम फॉर 2 days, ठीक है ना। तो अगर ये आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं हुआ है तो कर दीजिएगा। आप लोग भूल जाते हो प्लीज़, हम लोग का वीडियो बनाने में बहुत कष्ट होता है, एडिट करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, थोड़ा आप लोग को टच करना है, क्या जाता है। आप लोगों को फ्री में तो सीखने को मिलता है, इतनी अच्छी बात आप लोग को बैठे बैठे मिल जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सलाह है कि आप लोग वीडियो देखिए किसी का, लेकिन लाइक कर दीजिए, या नहीं अच्छा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए और कमेंट में लिखिए कि ये लाइक कैसे है, डिसलाइक कैसे है, और कितना अच्छा लगा। और आप यदि अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि ताकि हम लोग मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए, इसलिए कि आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजने का ज़रूरत ना पड़े, आप लोग खुद मिलता रहे, ठीक है। जो कि अब हम लोग सीखने वाले हैं कि बीन का प्रयोग, BEEN बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में कब होगा, और बी का भी प्रयोग, बीन का प्रयोग और बी का प्रयोग पैसिव वॉइस में कब होता है, किस टेंस में कैसे होता है, मैं इसी तरह से आप लोग का टेक्निक से, सुंदर रूल से मैं बताऊँगा। तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।